हमारे बेटे को मारा गया है। और शिव है, शिव चौहान फतेहगढ़ का रहने वाला, वो ही गौरव के साथ में था, उसी ने सब कुछ किया है। और उसको टंगे किसी ने नहीं देखा है, उसको गद्दे पे लेटे हुए देखा है सब। और वो कहता है बेटे का नाम क्या था? गौरव चौहान। तो जो आप आरोप लगा रहे हैं कि शिव नाम बताया आपने कि उसने ही मारा है, क्या लगता है आपको कि वो किस कारण से उसको मार सकता था? अब ये तो हमको पता नहीं, वो ये कह रहा है कि गौरव मतलब 2 नंबर का काम करता था। उसमें पुलिस वाले शामिल है, वेद प्रकाश खास करके शामिल है। नहीं, आपका बेटा करता क्या था? हमारा बेटा मार्केटिंग का काम करता था, ऑनलाइन मार्केटिंग का काम। कितने समय से कर रहा था? वो 1-1.5 साल हो गए। ये कब की घटना है जिस दिन ये वारदात हुई है? ये है 13 दिसंबर की, और 12 दिसंबर को मुझसे बात की है उसने, कही मम्मी हम सुबह 5 बजे आ जाएंगे। और उसके बाद 6:30 बजे मुझसे बात की है, 8:30 बजे अपनी बीवी से बात की है कि हम आ रहे हैं। जब उसने फ़ोन लगाया तो फ़ोन किसी और ने उठाया, वो कह रही थी उस समय उसका किसी ने मुँह दबा रखा था गौरव का। उसके बाद स्विच ऑफ हो गया, फ़ोन खुला ही नहीं। और जब फ़ोन खुला तो वेद प्रकाश पास था, पुलिस वाले के पास। ये उसी दिन की घटना है या दूसरे दिन की घटना? सुबह थी, शाम को 6:30 बजे मुझसे बात की है उसने। तो आपसे जब बात हुई थी तो वो क्या कह रहा था? आपसे मिलने की बात कर रहा था या कुछ? मिलने की नहीं कह रहा, जो कह रहा मैं फतेहगढ़ आ रहा हूँ मम्मी। अच्छा। हाँ, हमने पूछा हमने क्या खाओगे, तो बोला मम्मी तहरी बनाना, मैं सुबह 5:30 बजे आपके पास आ जाऊँगा। मैं इंतजार करती रही, वो आया। जब हमने फोन मेरे पास गया था तो पुलिस वाले का गया। जब मैंने कहा तो उसने मुझसे बदतमीजी की कि आपका बेटा 15-16 लड़कों से पैसा ले रखे, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। नहीं तो आपने फिर उस पुलिस वाले से ये नहीं कहा कि जिन से पैसा ले रखा है उनके नाम बताए जाए, क्या कारण था, क्या लेन देन था? ये बात नहीं हुई क्या पुलिस वाले से? उसने कई सब निर्दोष है, दोषी आपका बेटा है। ये वो कैसे जजमेंट कर दे सकता है? उसने यही कहा दोषी आपका बेटा है, आपके बेटे ने सुसाइड की है। क्या उसकी जांच कराई गई थी क्या? कुछ भी नहीं कराया सर। और मुझको उल्टी सीधी बात वेद प्रकाश ने की। मेरी बहू ने, गौरव की पत्नी ने जब बात की तो उससे भी बदतमीजी से बात की उसने। गौरव की पत्नी है यहाँ पे मौजूद? नहीं, फतेहगढ़ी कॉल से बात की थी ना हमने, फोन से। अच्छा। तो फोन पे उसने बदतमीजी करी वेद प्रकाश ने। और कहीं जो कुछ कर पा तो कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओ, वो निर्दोष है। ये शब्द किसने कहे? वेद प्रकाश ने। अच्छा। हाँ। तो अभी मामला कहाँ तक पहुँचा है? इसकी कोई कार्रवाई चल रही है या नहीं? कुछ नहीं किया है उन्होंने। लैपटॉप है गौरव को, मोबाइल है, वॉलेट है, डॉक्यूमेंट है, सारे सब कुछ उसी के पास है। ये किसके पास है? पुलिस के पास? हाँ, पुलिस के पास है, हमको कुछ नहीं दिया। तो क्या कारण है कि किस वजह से इन्होंने ये सामान लिया होगा? हमने 2-4 बार मांगा, उन्होंने दिया ही नहीं मेरे। कितना समय हो गया इस बात को? वो 12 दिसंबर की बात है, तभी उन्होंने ले लिया। हम लोग पहुंचे ही नहीं। लगभग 6-7 महीने हो गए। हाँ, हम लोग पहुंचे नहीं, तब तक मिट्टी भी उठा ले गए। 20 मिनट में हमारी बहन पहुंची वहाँ पे, तब तक मिट्टी वहाँ ले गए थे पुलिस वाले उठा। तो आपको देखने को भी नहीं मिला? वो कुछ नहीं मिला उनको हॉस्पिटल में। एक बार उनका जरूर नाम बता दें कि जो उसके साथ लगातार रह रहे थे, जिसके ऊपर आपको शक है। सानू उर्फ अंकित चौहान, यही था उसके साथ में। और भी कोई लोग? नहीं, और ये लड़का वो मुझे पता नहीं, इसी ने सब कुछ रचा है। तो इसके खिलाफ में वेद प्रकाश ने या पुलिस ने कोई कार्रवाई की क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। पूछताछ के लिए कभी बुलाया हो? नहीं, कुछ नहीं किया। उसने कही ये निर्दोष है। जब उसको बुलाया ही नहीं गया तो निर्दोष कैसे बता दिया पुलिस ने? पास में था गौरव के ना, मिट्टी के पास में बैठा था। अच्छा। तो ये कहा था ये निर्दोष है, इसको कुछ नहीं कर सकते। और जो पहली बीवी थी गौरव की, वो भी आई थी, तो उसको भी कह दी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो आप कहीं से भी रिपोर्ट कर लो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये वेद प्रकाश ने कहा था। आपको कैसे शक लग रहा है कि ये उसका जो दोस्त है उसी ने इसकी हत्या की होगी? हमको पूरा भरोसा है, जो कुछ कहता है वो झूठ को बोल रहा है। हमने उससे कई बार फ़ोन करके कोशिश करी बात करने की, तो उसने मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, मुझसे बात नहीं की। हमने कही कुछ भी है हमको बताओ, तो उसने बताने से इनकार कर दिया, मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, मुझसे बात ही नहीं की। तो आपने इसकी कार्रवाई कोई डीसीपी, एसीपी या कमिश्नर तक कैसे कंप्लेंट की क्या जांच करने के लिए?
नहीं, हमने नहीं की, हमने वेद प्रकाश के ही पास की। अच्छा, अभी कोई जांच की बात नहीं हुई है? हाँ, बार बार गए, उन्होंने हमको धुतकार दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा मरा नहीं है, मारा गया है। कंप्लेंट कराई। एसीपी डीसीपी कमिश्नर साहब को आज आपने कंप्लेंट दी है? आज दी है। तो आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? हाँ, हमको न्याय मिलेगा। उम्मीद है आपको? हाँ। सोनू जी, आप जो पीड़िता है इनको लगभग कितने समय से जानते हैं? इनको मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, रिलेटिव हैं। एक्चुअली बुआ जी का लड़का था ये। हम्म। और जिस दिन ये वारदात हुई थी तो उस दिन मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया था, लेकिन उसके बाद आकर के जब पता किया तो पता पड़ा कि ये जो है पुलिस वालों ने इनको गुमराह किया हुआ है पूरी तरीके से। जो ब्रेन वॉश बोलते हैं, एक तरीके से इन सबका पूरी फैमिली का ब्रेन वॉश कर दिया कि लड़का, एक इल्ज़ाम और लगा दिया कि लड़का 2 नंबर का काम करता है पुलिस वालों ने। लेकिन जबकि पुलिस वालों से जब मैंने ये पूछा नहीं 2 नंबर काम कर तो क्या करता है, आपको पता था तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो वो उस बात को पलट के बोले नहीं भी मैंने ये कहा ही नहीं, मुझे कैसे पता। जबकि ये उन्होंने सबके सामने, पूरे गांव वालों के सामने ये बात कही। फिर उसके बाद कोई भी एविडेंस नहीं दे पाए। तो इसमें जो वेद प्रकाश का कुछ संदिग्ध मामला लगता है कि उसने केस को तोड़ मरोड़ करके पेश किया, क्या आपको ये लगता है? नहीं, वेद प्रकाश क्या है कि वेद प्रकाश इसके आईओ थे, एएसआई हैं वहाँ पे, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा पैसा वेद प्रकाश ही खाएंगे इस पूरे केस को मोड़ने के लिए। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, उन्होंने पैसा खाया होगा? जी बिल्कुल, उन्होंने पैसा खाया हुआ है। कैसे लगता है आपको? उनकी बातों से लगता है। जब वो एक इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम्हारा लड़का 2 नंबर के काम करता था और अरेस्ट भी नहीं करते हैं, क्या उनको सपना हो रहा था? तो इस केस में जिस तरीके से आरोप लगाए हैं पीड़िता ने, तो उस पक्ष को दूसरे पक्ष को बुलाया गया या नहीं? दूसरे पक्ष को किसी को नहीं बुलाया गया। जो लड़का वहां पर था शिव कुमार, जिसने ये कहा जा रहा है कि डेड बॉडी को उतारा था, देखा किसी ने नहीं, पुलिस वालों ने उतारते हुए देखा। पहले तो ऑफेंस यही बनता है कि अगर उसने फांसी लगाई थी तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस डेड बॉडी को उतारती है जी। लेकिन वहां पर डेड बॉडी को पुलिस ने नहीं उतारा है, किसी और ने उतारा है। फिर उस जगह को देख करके ऐसा कहीं लगता है कि फांसी की जो है ना कि जीभ भी निकल जाती है, आंखें भी निकल जाती हैं, ऐसा कुछ भी डेड बॉडी में नहीं पाया गया, जो कि पूरा संदिग्ध मामला इसी से नजर आ जाता है। फिर जो जहाँ पर फांसी लगाई है उसकी जो लंबाई, ऊंचाई है और जो लड़के की ऊंचाई है, जो उन्होंने कहा स्टूल पर रख करके, तो वो तो लड़का उससे ऊंचा निकल जाता। ये पहली बार मैं इस केस में देख रहा हूँ कि कोई लड़का जो है अपनी फांसी से ऊपर निकल गया, दुनिया लटकती है वो ऊपर निकल जाता है। तो ये सारे जो पुलिस ने ही जो सामने पेश किए हैं वही सारे संदिग्ध हैं। साक्ष्य लगता है कि ये तोड़ मरोड़ कर सारा तोड़ मरोड़ के वेद प्रकाश के द्वारा बनाया गया है। तो आप अब आगे इनकी जो सहयोग है कहाँ तक कर पाएंगे? देखिए, मेरा कजन ब्रदर था, उसके लिए सहयोग मैं आज कमिश्नर साहब से यहाँ भी एप्लीकेशन दे के आया हूँ, डीसीपी के यहाँ दे के आया हूँ, एलजी साहब के यहाँ दे के आया हूँ। 15 दिन में देखता हूँ कि इनका क्या रिजल्ट आता है। आज मैं मयूर बिहार भी गया था, लेकिन उन्होंने आज भी एप्लीकेशन लेने थे। जिस तरह से पहले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे वही आज उन्होंने हमारे साथ भी किया और एप्लीकेशन नहीं ली। उसके लिए मैं कल फिर जाऊँगा इनको लेकर के। करीब 2 घंटे तक वहाँ थाने में बिठाए रहे, ये नहीं वो नहीं, कभी ये ड्यूटी ऑफिसर नहीं है, कभी कोई नहीं है, और भी कई कंप्लेंटर वहाँ पर मौजूद थे। सबको वेट कराया जा रहा था। इसी से थाने का जो रवैया है वो समझ में आ रहा था किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ उस थाने में एसएचओ साहब भी होते हैं, एसएचओ साहब से क्या आपकी कभी बातचीत हुई? नहीं, एसओ साहब से बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन जब मैं खड़ा था तो एसएचओ साहब के रीडर से बात हुई थी हमारी जी। तो पहले रीडर साहब कहने लगे इसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन किया है मैंने, ये है वो है और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा आपने इन्वेस्टिगेशन किया है तो आप मुझे उसकी रिपोर्ट दे दीजिएगा क्या आया है। तो फिर बोले, उसके बाद उन्होंने बात पलट दी, बोले ठीक है आप इसको रिसीव करा दीजिए जाके। मैं कहा ठीक है। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर एसएचओ साहब आए, देख करके फिर वो चले गए। फिर उन्होंने जो ड्यूटी ऑफिसर थे उनको बुला लिया, सतीश चंद को। फिर वो मीटिंग में है, वो ये मरा 1-1.5 घंटे बैठाए रहे। उसके बाद में जब सारा कुछ होने, खैर वो एक ऑफेंस है और लीगल बात भी थी कि जो कंप्लेंट करता जो बुआ जी हैं इनको कि वो नहीं है तो हम कंप्लेंट नहीं लेंगे। तो वो खैर हमने उस चीज़ को उनकी एक्सेप्ट कर लिया। कोई बात, मैं कल फिर जाऊँगा इनको लेकर के, तो देखता हूँ वो लेते या नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर वहाँ से आपको सेटिस्फैक्ट्री कोई जवाब मिलता नहीं है, कोई कार्रवाई मिलती नहीं है, तो आप कहाँ तक इसका विचार बना रहे हैं, इसका इंसाफ कैसे ले पाएंगे? देखिए, मैं इसका इंसाफ, फिर सीधी सी बात है कि एक ही लड़का था बुआ जी का, कोई दूसरा लड़का नहीं था, इनके आगे कोई नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है कि 3 गोद, उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा इंसाफ दिलाने में। 3 गोद मतलब 3 लोगों को एक साथ, किसी का सिंदूर उठा, किसी के ऊपर से बाप का साया गया, किसी की गोद उजड़ गई, और फिर भी इंसाफ दिलाने उनके साथ में इस तरह की दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कोई समझौते वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से ये तो जाहिर सी बात है कि मुझे जरूरत पड़ी तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा 15 दिन बाद कमिश्नर साहब के ऑफिस के सामने। उसके लिए चाहे मुझे आत्मदाह की जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। और इंसाफ दिलाने के लिए हर हद तक हम लड़ेंगे।